रानी माता दुर्गावती की प्रतिमा के समक्ष उन्हें सलामी दी गई। समस्त हमारे सम्मानीय अतिथिगण एवं अधिकारीगण रानी माता दुर्गावती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान और आत्मगौरव को याद कर रहे हैं। हमारे बीच अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर संजय कुशराम साहब का आगमन बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए आग्रह रानी माता दुर्गावती की प्रतिमा एवं तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। खुराजमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, जिनके दम से मुनस्सर थी ये दुनिया उन उजालों की याद आती है। जाने वाले लौटकर नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। मगर जाते जाते अपने असीम शौर्य और बलिदान का कर्ज जो रानी माता ने इस गोंडवाना राजवंश और हम सभी पर सौंपा है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उनके अमर बलिदान को निरंतर याद करते हुए उनके राजवंश के स्वर्णकाल का सदा स्मरण करते रहें और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। कहते हैं शहीदों पैकर इंसानियत साने वतन, तुमने हर नाकाम दिल को कामयाबी बख्श दी। तुम्हारे दम से ही तो सगुफ्ता थी इस चमन की हर कली, तुमने मरकर मौत को भी जिंदगानी बख्श दी। जो लोग समाज के लिए जीते हैं, जो लोग अपने रानी माता दुर्गावती जिन्होंने अपने राजवंश की रक्षा की और अपने राजवंश के गौरव को सदैव बनाए रखा, मुगलों से जमकर टक्कर ली और उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया बल्कि कटार घोंपकर स्वयं को बलिदान करना स्वीकार किया, ऐसे असीम शौर्य का प्रतीक रानी माता दुर्गावती शहीद वीर नारायण और की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। वो कालिंजर में हुआ था जो चंदेल राजा कीरत सिंह की पुत्री थी और इनकी माता का नाम कमलावती था। 1540 में इनका विवाह सिंगौरगढ़ में हुआ। इनके पति राजा दलपत शाह जी जो गढ़ मंडला के राजकुमार उस समय हुआ करते थे और उनके ससुर संग्राम शाह जी थे। संग्राम शाह जी का जो राज्यकाल रहा है वह गोंड राजवंश का, गोंडवाना राजवंश का स्वर्णकाल माना जाता है, परंतु ईश्वर की इच्छा एक लंबे वैवाहिक जीवन का सुख रानी माता दुर्गावती को नहीं मिल पाया और 1548 में राजा दलपत शाह जी की मृत्यु हुई और उनके पुत्र वीर नारायण जिन्हें 3 वर्ष की आयु में सिंहासन आरूढ़ किया गया और उनकी ओर से रानी माता दुर्गावती ने 16 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। मुगल राजवंश की सेना निरंतर गोंडवाना पर अनेक आक्रमण किए और विफल हुए, परंतु वह युद्ध जिसमें रानी माता दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया, 24 जून 1564 को जबलपुर के निकट नरई नाले के पास मुगल सेना से जब वे घिर गई तो उन्होंने मुगल सेना से मारे जाने की अपेक्षा स्वयं का आत्म बलिदान करना उन्होंने स्वीकार किया। तो ये एक गौरव गाथा की कहानी है जो आज हम स्मरण कर रहे हैं रानी माता दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के अवसर पर। हमारे सम्माननीय अतिथिगणों ने रानी माता दुर्गावती के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया एवं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए वे माल्यार्पण करने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित समस्त उपस्थित जनों से भी हमारा आग्रह है कि वह तैल चित्र जो कि सामने रखा हुआ है वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित कर हम सभी रानी माता दुर्गावती को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर संजय कुशराम जी, सांसद प्रतिनिधि हमारे बीच रोचीराम गुरवाने जी, नगर अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवा साहब, गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट के हमारे सम्मानीय प्रतिनिधिगण एवं यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी के सानिध्य में
रानी माता को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। असीम सौर और बलिदान का प्रतीक रानी माता दुर्गावती, जिनके विषय में हम यही कहेंगे कि खुराज मालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, जिनके दम से मुनस्सर शंकर अग्रवाल जी का भी हम करते हैं, जिन और जन जन तक इस गौरव गाथा को पहुंचाने का काम किया। मंडला से 20 किलोमीटर दूर डिंडोरी मार्ग पर जो रामनगर है, राजा हृदय शाह ने यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त संपन्न अपनी राजधानी का निर्माण कराया था। उनकी पत्नी सुंदर देव पातुरा ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर के उद्यापन के अवसर पर एक शिलालेख टंकित कराया था, जिसमें राजा हृदय शाह ने पूर्व के 54 राजाओं की वंशावली दी है और इस सूची में 48वां नाम राजा संग्राम शाह जी का है। और राजा संग्राम जी का जो राज्यकाल था वह बड़ा स्वर्ण युग माना जाता है। इससे सबसे पहली राजधानी मंडला में थी। इसने इसके उपरांत अपने असीमित बल, साहस और शौर्य से अपने राज्य का विस्तार राजा संग्राम शाह जी के समय में 52 गढ़ों तक किया गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह जी को राज्य की व्यवस्था के लिए जबलपुर और दमोह के बीच सिंगौरगढ़ में जब नियुक्त किया गया, सन 1540 में कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री रानी माता दुर्गावती से इनका विवाह हुआ और सन 1541 में जब राजा संग्राम शाह जी की मृत्यु हुई तो संपूर्ण राज्य की व्यवस्था का भार राजा दलपत शाह जी के ऊपर आया। 7 वर्ष राज्य करने के उपरांत 1548 में दलपत शाह जी की मृत्यु हुई और उनका एकमात्र पुत्र उस समय वीर नारायण था, जिनकी उम्र उस समय 3 वर्ष थी और रानी माता दुर्गावती ने वीर नारायण को राजगद्दी पर अभिषिक्त कराकर स्वयं राज्य की व्यवस्था संभाली और 16 वर्षों तक उसका संचालन किया। आज इस अवसर पर स्मृति स्वरूप पौधारोपण भी किया जा रहा है, जहां हमारे सम्मानीय अतिथिगण पौधा रोपित करते हुए रानी माता दुर्गावती के इस 461वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पर्यावरणविद राजेश छत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो इस पौधारोपण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है अधिक से अधिक इस वर्षा काल में पौधारोपण कर इस धरा को हरितिमा से ओतप्रोत करने के लिए उसका भी उन्होंने शुभारंभ करते हुए आज रानी माता दुर्गावती के 448वें बलिदान दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमारे बीच सीएमओ नगर पालिका, साथ ही साथ डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त महोदया भी इस वृक्षारोपण में सम्मिलित हो रही हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय कुशराम साहब से, आदरणीय रोचीराम गुरवानी जी से, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कि कृपया आप आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट से अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आज आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। रानी माता दुर्गावती के इस बलिदान और इस गौड़ राजवंश की गौरव गाथा को लिखने में गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और उनके प्रतिनिधि श्री अग्रवाल जी आज यहाँ मंच पर विराजमान हैं। हम सभी ने मिलकर आज रानी माता
दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां तमाम हमारे युवा साथी भी एकत्रित हुए, वहीं तमाम अधिकारी और हमारे समस्त आमजन यहां आज इस आयोजन में उपस्थित हैं। उन्हें इन शब्दों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यह शहीदों पैकर इंसानियत साने वतन, तुमने हर नाकाम दिल को कामयाबी बख्श दी। तुम्हारे दम से ही तो शगुफ्ता थी इस चमन की हर कली, तुमने मरकर मौत को भी जिंदगानी बख्श दी। जो देश के लिए मरते हैं, जो अपने आत्म सम्मान के लिए अपना बलिदान देते हैं, वे हमारे बीच ना होते हुए भी सदा के लिए अमर हो जाते हैं। और रानी माता दुर्गावती ने ऐसा ही किया जब अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से 16 वर्षों तक इस गौड़ राजवंश की व्यवस्था को संभाला, तो गोंडवाना राजवंश ने की कीर्ति दूर दूर तक फैली। और इसी से मुगल सेना ने इस राज्य को हथियाने के लिए जो तमाम षड्यंत्र किए और युद्ध किए, अनेक बार वे परास्त हुए। परंतु 24 जून 1564 को जबलपुर के नरई नाले के निकट मुगल सेना से जब रानी माता घिर गई, तो उन्होंने मुगल सेना के हाथों मारे जाने की अपेक्षा स्वयं कटार भोंक कर आत्म बलिदान कर अपने असीमित शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। आज इस अवसर पर हमारे तमाम उपस्थित जन रानी माता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज मैं आग्रह करूंगा मंच पर विराजमान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आदरणीय श्री विनोद कछवाहा जी से कि रानी माता दुर्गावती के इस 461वें बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी गौरव गाथा से हमें परिचित कराने का कष्ट करें। हमारे बीच आ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। रानी दुर्गावती मातृशक्ति, जिनका कि आज बलिदान दिवस है, जिसके अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये देश जो है बलिदानियों का रहा है। यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो चाहे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम बलिदान दिवस क्यों मनाते हैं? हम बलिदान दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो वंशज हैं, वो इस चीज को याद रखें कि हमारे जो लोगों ने, इस देश के वीरों ने जो अपनी शहादत दी है, उनको हम याद रखें। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, तब तक हमारे देश में हम इन बलिदानियों को समय समय पर, इनकी पुण्यतिथि पर और बलिदान दिवस पर इनको हम याद करते रहेंगे। ये हमारी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ये एक सबक है कि जब इस देश को, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन यदि थे हमारी माँ रानी दुर्गावती महाशक्ति, जिन्होंने कि अपने प्राण न्यौछावर किए और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, आखिरी दम तक, जब तक उनकी सांस थी तब तक उन्होंने मुकाबला किया। और अंततः उन्होंने जब लगा उन्हें कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को आत्मसात किया, अपने आप को खुद ही अपने हथियार से अपना जीवन न्यौछावर किया। ये हमारे देश के लिए, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है और ये प्रेरणा हम सब लोगों के लिए हमेशा याद रखनी होगी। हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसे हमें हमेशा ये बताते रहना होगा कि आप और हम, यदि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं
जो बलिदानी थे, जिनके बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष नगरपालिका महोदय ने हम सभी को इस विषय में अवगत कराया कि हम सभी एकता के भाव के साथ रानी माता के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम सभी इस गोंडवाना राजवंश में निवासरत प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि हम अपने इतिहास के गौरव को जानें और युवा पीढ़ी अपने आप पर गर्व करे। आज हमारे बीच अध्यक्ष जिला पंचायत हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और वे रानी माता दुर्गावती के इस 461वें बलिदान दिवस पर उनकी गौरव गाथा से हमें परिचित कराने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करें माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय को। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए भारत माता की। रानी मां दुर्गावती के इस बलिदान दिवस के अवसर पर रानी मां दुर्गावती के चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज उनके बलिदान दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी हमारे बीच हैं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाजसेवी, हमारी आरएस की ई मैडम पटेल जी, साथ ही सभी गणमान्य हमारे अधिकारी बंधु और जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, उन सबको इस मंच के माध्यम से उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज रानी मां दुर्गावती का बलिदान दिवस है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मातृशक्ति को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। आज जब पूरी दुनिया में मातृशक्ति के रूप में महिला शासकों की जब बात होती है, तो इतिहास के पन्नों में कुछ नाम गिने जाते हैं, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, ऐसे कुछ नाम गिने जाते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में रानी फूल कुंवारी और रानी दुर्गावती जी भी का नाम भी शामिल है। ये वो नाम है जिन्होंने आदिवासी समाज को न सिर्फ पहचान दी बल्कि गौरवान्वित होने का अवसर भी दिया। ये वो नाम है जिन्होंने अकबर की महानता को जमीन पर धराशायी करने का काम भी किया है। ये वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को, अंग्रेजों के घमंड को जमीन पे उतार दिया हो। ये ऐसी हमारी मातृशक्तियां, हमारे आदिवासी समाज की वो महिला शासक, महिला शक्तियां जो है, जिन्होंने समाज को गौरवान्वित करने का मौका दिया। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं, जब भी कोई राजा महाराजा या कोई शासक ने अपना शासन काल किया हो, वो दौर में स्थापत्य कला के नाम पर बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले बनाए गए। लेकिन ये रानी दुर्गावती का काल था, जिस काल में इस क्षेत्र को स्वर्णिम काल देने का काम किया। हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जल संरक्षण पर जो काम किया गया, पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। जिन्होंने रानी दुर्गावती के काल में, हम सब जानते हैं कि जबलपुर के आसपास हो या मंडला के आसपास हो, बहुत सारे ताल तालाब बनाकर सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करके हमारे गरीब किसानों को ताकतवर बनाने का काम किया। कहा जाता है कि हमारे किसान उस दौरान इतने समृद्ध थे कि टैक्स या कर के रूप में वो हाथी और घोड़े दिया करते थे, क्योंकि इतना सक्षम और इतना स्वर्णिम काल उस दौरान हमारे गौंड साम्राज्य का था। गौंड साम्राज्य की जब बात होती है तो राजा संग्राम शाह के काल से बात होती है। राजा संग्राम शाह, जिसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ने के बावजूद
एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हो जिसमें वो हारा हो। और यूपी के बांदा से लेकर महाराष्ट्र के चांदा हो या फिर कहीं ना कहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर तक लगत पूरे अपनी सीमाओं का वृहद विस्तार करने का काम राजा संग्राम शाह के दौर में हुआ। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए राजा दलपत शाह ने अपनी ताकत के साथ उनका सहयोग करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तविक में स्वर्णिम काल जो गोंडवाना साम्राज्य गोंड राज्य का जब रहा तो रानी दुर्गावती के काल में जो वास्तविक में उसे एक ख्याति मिली, जिस दौरान अकबर का शासन काल, अकबर का समय, जिस समय वो अकबर महान कहे जाने वाले का शासन पूरे देश भर में चल रहा था, और वो अकबर रानी दुर्गावती के जब पति की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु, ये उनका शौर्य था जिसके वजह से कभी अकबर प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर उनसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। हर बार आसफ खां को भेजकर कहीं ना कहीं उनके नाक को छने चबवाने का काम रानी दुर्गावती ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब अंत समय आया और कुछ ऐसे गद्दारों का या गद्दारी का कहीं ना कहीं कारण जो सामने आया, जिसके वजह से रानी दुर्गावती को भ्रमित कर दिया जाता है, जिसमें उनकी बड़ी सेना दूसरे टुकड़े पर आक्रमण करने जाती है और एक छोटी सी लगभग 1200-1500 की सेना लेकर रानी दुर्गावती अपने नर्रई नाला के आसपास के क्षेत्र में युद्ध का मैदान संभालती है। लेकिन वहां देखने को मिलता है कि उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, बल्कि वहां जो उनकी जानकारी में थी कि वहां छोटी सेना होगी, वहां बड़ी लगभग 30,000 की सेना और वहां 1200-1500 की सिपाहियों के साथ रानी दुर्गावती का सामना उनसे होता है। ये वो दृश्य था जिसमें रानी दुर्गावती ने अपने जीत, जो नर्रई नाला पे जो सेना उनके साथ युद्ध कर रही थी, उस सेना को मां दुर्गा का, मां काली का रूप दिखाते हुए वो हाल किया उसका कि शायद इतिहास में उन्होंने कभी ऐसा हस्ल उन्होंने कभी अपना सहा ना होगा। वो रानी मां दुर्गावती थी। पर कहीं ना कहीं युद्ध में जब घायल होकर वो जो कमजोर पड़ी, तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा, जो आधार सिंह थे, उनसे कहा कि साहब, जब अगर मेरी स्थिति कमजोर पड़ जाए तो किसी भी तरह से मेरी इस अस्मिता को किसी दुश्मन के हाथ न लगने देना, जरूरत पड़े तो मेरी गर्दन काट देना। आसफ खान ने इस चीज के लिए मना किया कि माता, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। जब उसके बाद जब वो कमजोर पड़ी तो उन्होंने अपने आप अपने छाती पर छुरे घोंपकर अपनी आत्महत्या किया। उन्होंने अपना आत्म बलिदान देकर आज कहीं ना कहीं अर्पित करते हैं। आज इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हुए अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर संजय कुशराम जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आदरणीय विनोद कछवाहा जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मंडला आदरणीय संतोष सोनू भरावी जी, बॉडी पब्लिक ट्रस्ट से श्री विजय अग्रवाल जी, सीबी पटेल जी, आप सभी का आज इस आयोजन में उपस्थित होकर और रानी माता दुर्गावती की शौर्य गाथा से परिचय कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज दिन भर इस स्थान पर हमारे पूरे इस जिले के लोग आते रहेंगे और रानी माता को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप सभी